मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद है एक ऐसी शख्स जो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट से लोगों को खूबसूरत बनाती हैं, महनाज हुसैन। आ! बेखौफ पूछिए वकील साहब, घबराए नहीं। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप झूठ बोलती हैं कि आपकी फेयरनेस क्रीम से कोई भी चांद सा हो जाएगा। इसमें गलत क्या है? क्या अमावस्या का चांद चांद नहीं होता वकील साहब? देखिए, आप पर अगला इल्जाम यह है कि आपका कहना है कि आपका मड पैक चेहरा बदल देता है, कोई भी उसको पहचान नहीं सकता। ये तो हकीकत है। आप खुद ही सोचिए, कोई शख्स जब अपने चेहरे पे मिट्टी का लेप लगाता है तो उससे क्या कोई गैर पहचान सकता है? देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपकी कंपनी में बनने वाले बालों के प्रोडक्ट से बाल और भी खराब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? लीला, ये आपने क्या फरमा दिया? इसमें बिल्कुल हकीकत नहीं है। उल्टा मेरे प्रोडक्ट से तो बाल सुनहरे, लंबे, घने और लजीज हो जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो तशरीफ लाइए और खुद देख लीजिए। लेकिन तशरीफ लाइए वकील साहब, तशरीफ लाइए, खुद देख लीजिए। सुनहरे घने बाल, लजीज, घबराए नहीं, आराम से देखिए, आराम से। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं वन विभाग एवं पशु मंत्री झूठ मूठ खान जी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपके शासनकाल में वन्य जीवों ने कोई भी तरक्की नहीं की है। अभी जंगल के जानवर लोगों ने जितना तरक्की की है पहले नहीं की मेरे भाई। अभी तो जंगल से निकल के शेर गांव में आती, कभी कभी भाग के शहर में आती, उनके घर के अंदर घुस जाती। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप राष्ट्रीय पशु टाइगर की गिनती बढ़ाने में कोई भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसमें हम कुछ नहीं कर सकती मेरे भाई। टाइगर लोग को जनसंख्या बढ़ाने की है, इसके लिए वो लोग को आपस में जनसंख्या बढ़ाने के वास्ते कोशिश करना पड़ेगा मेरे भाई। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने अपने पद का गलत फायदा उठाया है। आपने वन विभाग की जमीन पर एक फार्म हाउस बनाया है जो कि जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है और वो बिल्कुल ही गैर कानूनी है। जानवर लोग का जरूरत समझने का है, उनको क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है, क्या तकलीफ है, वो जानने के लिए उनके बीच में रहना पड़ेगा मेरे भाई। देखिए, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि शिकार करना गैर कानूनी है, उस पर बैन लगा हुआ है। लेकिन हाल ही में एक अखबार में आपकी फोटो छपी है जिसमें आप बंदूक ताने हिरन के पीछे पीछे भाग रहे हैं। वो तो खाली बंदूक है, मैं तो हिरन के पीछे बंदूक लेके भागती, सलमान सलमान खेलती मेरे भाई। क्या करेगी? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं बीना मलिक। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ और कभी किसी और के साथ। यह क्या माजरा है? जनाब वकील साहब, आप गलत फरमा रहे हैं और आप शायद ही भूल रहे हैं। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप सिर्फ मीठी मीठी बातें करती हैं। मैं सिर्फ मीठी मीठी बातें करती हूँ, जबकि अंदर का हाल तो कुछ और ही है। और आप शायद भूल रहे हैं, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप दिखावा करती हैं कि आपका दिल बहुत बड़ा है। एक्सक्यूज मी। पूरी दुनिया जानती है कि मेरे दिल में कभी शाहिद, कभी आसिफ, कभी सलमान, कभी ऐशमित, कभी रिशांत, वगैरह वगैरह, और यहाँ तक कि आप भी मेरे दिल में रहते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा दिल बहुत छोटा है? देखिए, आप ये बताइए कि आपने इंडिया में इतना सपोर्ट कैसे हासिल किया? शायद आपको मालूम नहीं कि आपकी इंडिया में हमारी ISI चप्पे चप्पे में है। आपको यकीन नहीं है? कोई भी प्रोडक्ट उठा के दिखिए, उसमें लिखा होगा ISI मार्क। समझे आप? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं सांता क्लॉज। इंगल बेल इंगल ऑल द वे, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप इस बार क्रिसमस पे इंडिया नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों? मैं इंडिया तो आ रहा हूँ लेकिन मुंबई नहीं आ रहा हूँ। अरे भाई, मुंबई में हारमन, उदय, फरदीन और यहाँ तक कि अभिषेक मुझे पकड़ लेते हैं।
संता जी इस क्रिसमस में मुझे एक सुपरहिट फिल्म दो ना। कहाँ से दूं? देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि इतने मॉडर्न जमाने में भी आप कार का इस्तेमाल नहीं करते। जिस तरह से हिंदुस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं रोज, वो दिन दूर नहीं जब तुम लोग भी मेरी तरह जानवरों की गाड़ी में घूमोगे। इंगल मेल इंगल ऑल द वे। एक मिनट। आपके ऊपर अगला इल्जाम यह है कि आपने जिंगल बेल गाने को बदल के इंगल बेल कर दिया। ये क्या है? अबे सुन में वकील, अब जिंगल बेल में 2 बार जी है और आजकल 2G का लफड़ा चल रहा है। 2G के लफड़े में कोई गिरना नहीं चाह रही है। देखिए, आप पर अगला इल्जाम यह है कि आप इस बार क्रिसमस पे बलवान खान को कोई गिफ्ट नहीं दे रहे। ऐसा क्यों? भाई मैं तो गिफ्ट देना चाह रही हूँ, हमारे डियर्स मना कर रहे हैं। भाई इनका कहना है बलवान खान जो है वो डियर फ्रेंडली नहीं है। मेरी किस्मत, टेल आएगा तो इंडिया हारेगा। अरे यार ये तो खरा हो गया। अरे फिर से टाई होएगा क्या? लफड़े वाला सिक्का है। राजू भाई सलाम ठोकता है। काय को ठोकता है यार? बैठो। राजू भाई, अपन को यह बताओ कि आज के मैच में सबसे ज्यादा शोर कौन मचाएगा? स्टेडियम में बैठा पब्लिक है। राजू भाई, अपन पूछने लायक कि कौन सबसे ज्यादा घातक होएगा? अरे नो इफ नो बट ओनली दैट। व्हाट? अरे बाबा बोले तो सनी देओल, वही घातक है ना। अरे राजू भाई, वो तो एक्टर है। ये अपन को एक्टर नहीं क्रिकेटर पे पैसा लगाने का। श्रीशांत पे कैसा लगेगा? अरे चलिया कैसा बात करता है? श्रीशांत क्या किसी एक्टर से कम है? मैदान में रोता है, कभी हंसता है, पब्लिक को पूरा इमोशनल कर देता है, शाहरुख से अच्छा डांस करता है। उसको छोड़ो मोरो यार। राजू भाई, आप उनको एक बात बताओ कि लास्ट बॉल पे अपन को छक्का मिलेगा क्या? बाबा लास्ट बॉल में छक्का मिलेगा नहीं मिलेगा उसका गारंटी नहीं है, लेकिन तू बाहर जाएगा रोड पे तो उधर छक्का पक्का मिलेगा। राजू भाई, आप उनको ये बताओ कि मुनाफ पटेल आज स्विंग करेगा कि नहीं करेगा? अरे यार मैं तो मुनाफ पटेल का घर देखा है। उसके घर के आगे गार्डन है, गार्डन में स्विंग है। मतलब? स्विंग बोलेगा तो झूला, उसके घर पे झूला ऐसा स्विंग करता है, ऐसा ऐसा। इसका मतलब समझता है? नहीं। मुनाफ पटेल कभी टीम में अंदर कभी बाहर, समझ गया? है? 4 लाख हो गया और इसका 2। अरे बाबा तुम कौन है? बैठ गया। तो मैंने सुना है कि आज केन्या और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। अरे चरिया ये मैच है? ये तो मिस मैच है। अच्छा, अगर इस मिस मैच में केन्या ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो क्या होगा? अरे मैं 1 हफ्ता किसी को मुंह नहीं दिखाएगा, मैं किसी से बात नहीं करेगा। गम में? अरे गम में नहीं यार, खुशी में। हम इतना पैसा जीत जाएगा कि गिनने में टाइम तो लगेगा ना। राजू भाई, यह बात तो सही कह रहे हो। मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया की हार पर पैसा लगाऊं, लेकिन उसका जो प्लेयर है ना वॉटसन, उसका मेरे को कुछ भी समझ में ही नहीं आता है। कभी तो ओपनिंग में बैटिंग करने आ जाता है और कभी खुद ही बॉलिंग की ओपनिंग करता है। वॉटसन का लफड़ा तो उसका बाप भी समझ नहीं पाता है। उसका बाप जब भी वॉटसन को देखता है तो बोलता है वॉटसन व्हाट। अच्छा राजू भाई, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं सारा पैसा ऑस्ट्रेलिया की जीत पे लगा दूं तो मेरा पैसा कितना सेफ रहेगा? अरे तुम्हारा पैसा उतना ही सेफ रहेगा जितना हमारे नेता लोगों का पैसा स्विस बैंक में सेफ है। अरे चलिया, आयरलैंड अच्छा खेला तो केन्या भी अच्छा खेलेगा क्या? फालतू बात करता है। एक सेकंड, हेलो। अरे इंडिया पे 10 पेटी लगाओ यार। अरे बाबा कौन है तुम? आदमी हूँ। अच्छा हाँ राजू भाई, मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस बार पाकिस्तान के कमरान अकमल पे पैसा लगा दूं। अरे चलिए ऐसा मत करो, बर्बाद हो जाएगा। अकमल जाहिल आदमी है। अभी एक मैच में अकमल बैटिंग को जाता था, हमारे बुकी ने उसके कान में कहा टुडे नो रन, एकदम साफ साफ बोला टुडे नो रन। वो उधर गया, 9 रन बना के आउट हुआ। अजीब पागल है। अजीब पागल है, बुकी तो अभी कोमा में है। अच्छा राजू भाई, ये महिला की बैटिंग कैसी रहेगी? अभी देखो हमारे घर की महिला तो अच्छा खेलती है, तुम्हारे घर की महिला के बारे में मेरे को मालूम नहीं है। नहीं, मेरी घर की महिला भी यही कह रही है कि इस बार धोनी, युवी और वीरू बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तुम्हारे घर की महिला ने जरूर साबुन का, शैम्पू का, बाइक का विज्ञापन देखा होगा। तो इस बार किसकी बैटिंग की वजह से इंडिया जीतेगा? सिंपल है, पृथ्वी पटेल। पर वो तो खेल नहीं रहा है। अरे इसीलिए तो इंडिया जीतेगा।
साहब, मैंने अस्पताल से पकड़ा मंगू को। कहा रे मंगू, कौन बीमारी हो गई का तुझे? क्या साहब, अब उसमें भी हिस्सा लोगे क्या? साहब को मत सिखा, उनको हिस्सा कहाँ से लेना है। साहब को चिंता है तेरी बीमारी से उन्हें कितना नुकसान होगा। हाँ, ये जू तो छटा। ए मंगू, तू हमको ये बता, अस्पताल काहे गया था? मैं अस्पताल गया था दवाइयाँ चुराने। हैं? पर साहब को तो कोई बीमारी नहीं है। ए, जू तो छटा वंस अगेन। तू ये बता कि दवाइयां काहे चुराने गया था? साहब, मैं फुल स्टोरी बता रही हूँ, बीच में रोकियो मत। मैं लोगों को मरने से बचाना चाह रही हूँ। उस अस्पताल में जितनी भी दवाइयाँ हैं सब की सब हैं पुरानी, आउट ऑफ डेट। वो गोली खा के मरने से तो अच्छा है कि आदमी आपके इनकाउंटर की गोली से मरे। हैं? अरे पांडे जी, मंगू, उठ, बैठा कैसे तू? साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, चोरी और किडनैपिंग की सजा में कितना फर्क है? देख मंगू, ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तू हमको कितना देता है। क्यों रे मंगू, तू ये चोरी करते करते किडनैपर कब से बन गया? ओए! सब मैं कल मिथुन चक्रवर्ती के घर गया था। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये जू तो छटा, तू बोल। साहब, मैं ये कह रही हूँ, मेरे से गलती हो गई। मैंने बहुत बड़ी चोरी कर दी साहब, मुझे तो अंदर कर दो। अरे साहब, तेरे को अंदर कैसे कर सकते हैं? साहब ने तेरा नमक खाया है। ये जू तो छटा वंस अगेन। ए मंगू, तू बता। साहब, गलती हो गई मेरे से। मैं गलती से मीमो को उठा लाया। का हॉन्टेड को उठा लाया? ये ले, तू भी निकाल। मंगू, ये पकड़ पकड़ पकड़। तुझे धंधे की कसम है, मना मत करना। बस एक बात का ध्यान रखना, तूने मीमो को किडनैप तो कर लिया है, बस वो दोबारा विक्रम भट्ट के हाथ नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो दोबारा से उसको लेके हॉन्टेड 2 बना देगा। हाँ। साहब, 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 आज ये मंगू पाकी सावंत के हाथ चोरी करते पकड़ा गया। कार है बुड़बक, तू हुआ क्या चुराने गया था? जल्दी बोल, साहब की गुरु है वो। साहब रोज छुप छुप के उसका शो देखती हैं, वहीं से गाली सीखी है ये जूता छटा। ये मंगू, तू हमको एक बात बता, तेरे को उस बेचारी सीधी सादी अबला नारी के घर में चोरी करते शर्म नहीं आई? पाखी सावंत अबला, वो है बला, बल्कि आजकल है तबला। मैंने सोची पाखी सावंत क्या चोरी करो और समाज सेवा स्टार्ट करो। साहब भी ऐसा बोलते हैं, रिश्वत लेते हैं, इसका मतलब समाज सेवा हो रही है। हैं? जू तो छटा वंस अगेन। और मंगू, तू हमको ये बता कि पाखी सावंत के घर में चोरी करके समाज सेवा कैसे करेगा तू? साहब, आपको तो पता है, पाखी सावंत को जैसे ही मौका मिलता है मीडिया के सामने आ जाती है, ड्रामेबाजी शुरू करती है, अंट संट बकने लगती है। तो मैंने सोचा पाखी सावंत का मेकअप बॉक्स चुरा लो, तो बगैर मेकअप के वो निकलेगी नहीं। अच्छा, लेकिन अगर पाखी सावंत बिना मेकअप के सबके सामने आ गई तो इतनी खौफनाक लगेगी कि लोग खुद ही चैनल बदल देंगे। ओए, अपने घर में चोरी हो गई। अरे बाप रे, अब तो पुलिस में कंप्लेंट लिखानी पड़ेगी। एक मिनट रुको। चल, साहब, साहब, क्या हुआ? आज ये हरदीन खान के यहाँ चोरी करते पकड़ा गया है। क्या रे मंगू, अब तेरा स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि तू बेरोजगार लोगों के घर में चोरी करने लग गया। अबे क्या मिला होगा तुझे हरदीन के घर में? है? सही कहा साहब आपने। अरे उसके पास, बेचारे के पास एक भी फिल्म नहीं है, कड़का है बेचारा, आपकी तरह। हाँ, ये जू तो छटा। ए मंगू, तू बता क्या करने गया था? साहब, अगर मैं एकदम सच्ची बोलूं तो गया तो था मैं हरदीन के घर पे चोरी करने। मैं जैसे हरदीन के घर में घुसा, सामने उसकी मासूम फोटो देखी, मुझे दया आ गई। मैं बोला इसके पास एक भी फिल्म नहीं है,
इसको मैं सिखाऊंगा। इसके पास एक ही चीज की कमी है, एक्टिंग की। मैं एक्टिंग सिखाऊंगा। लो भाई, मैं एक्टिंग सिखा रही हूँ, बीच में क्या बोल रहा है हर दिन। एक्टिंग तो मेरे खून में है। भाग जाओ नहीं तो टक्कर मार दूंगा। इसी गुस्से में उसने मेरी गोल्ड की चैन खींच ली, मैंने भी दे दी। हैं? कौन सी मेरी थी? मतलब? आज ही सुबह तो चुराई थी आपके घर से। अच्छा हैं? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक काम वाली बाई, शांता बाई। नमस्कार। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम ये है। हाँ, विचारा क्या पहला इल्जाम है? मैं घबराती है क्या? देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आप घर की लेडीज के कपड़े चुरा कर पहनती हैं। ऐसा क्यों? ये गोश्त खैर नहीं है, झूठ है। मैं कपड़े पहनती नहीं है। हैं? अरे मेरा मतलब मैं चोरी का कपड़ा नहीं पहनती है। जो मैं कपड़े चुराती ना, अपने बच्चे लोग को पहनाती है। मैम साहब लोग इतना छोटा छोटा कपड़ा पहनती है, वो मेरे को आएगा क्या? मेरे बच्चे लोग को जमता है। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप घर वालों को उल्टे और गलत जवाब देती हैं। ऐसा क्यों? अरे बाबा, वो घर वाले हैं। कौन सा अमिताभ बच्चन है कि मैं गलत जवाब देगी, उल्टा जवाब देगी तो एबीसी से आउट हो जाएगी। आप पर यह भी इल्जाम है कि आप घर के काम अधूरे छोड़ देती हैं। इसकी सफाई में आप क्या कहना चाहेंगी? अरे बाबा, इधर भी सफाई। अगर सफाई देने का था तो घर में मैं अच्छे से साफ सफाई करके देती थी। फिर इधर काय को आई मैं? इधर क्या मिलने वाला मेरे को? नमस्कार। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं पाकिस्तान के एक जनरल। अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि पाकिस्तान आतंकवाद का दूसरा नाम है। जनाब, ये बिल्कुल ही बिल्कुल गलत बात है जनाब। इस बात से हमें तो बड़ी हैरानी हो रही है कि हम 1 नंबर से 2 नंबर हो गए और हमें पता भी नहीं चला। ये कैसे हो सकता है जनाब? देखिए, आप हमें यह बात बताइए कि ओबामा पाकिस्तान के इतने पास आकर पाकिस्तान नहीं आए, कैसा लगा आपको? हमने उसी तरह से महसूस किया जिस तरह से अमेरिकियों ने महसूस किया था जब ओसामा अमेरिका के इतने नजदीक आके भी वहां से लौट गया। वही तकलीफ हमने उठाई है जनाब। आपको पता है, आपके आतंकवाद से अब कुछ नहीं होता है। नहीं जनाब, बहुत कुछ होता है। इससे हमारा टाइम पास होता है जनाब। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप सिर्फ झगड़े फैलाते हैं। आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसले का हल नहीं चाहते। ऐसा क्यों? ये हकीकत है जनाब, हम झगड़े फैलाते हैं, लेकिन ये गलत इल्जाम है जनाब कि हम हल नहीं चाहते हैं। जनाब, हम मजबूर हैं, हमें तो पता ही नहीं कि मसला क्या है। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप ये अफवाह फैलाते फिर रहे हैं कि आपने हिंदुस्तान में एक मिसाइल छोड़ी है, और आप ये भी कह रहे हैं कि आपने हिसाब बराबर कर लिया है। वो कैसे? जनाब, बिना मलिक जो है वो हमारी मिसाइल है जनाब, और हमने हिसाब इस तरह बराबर कर लिया है जिस तरह से हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर सानिया छोड़ा था, उसी तरह से हमने हिंदुस्तान के ऊपर बिना मलिक छोड़ दिया है। तो इस तरह हिसाब हो गया ना बराबर। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल तबरेज मुशर्रफ जी। आदाब। आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने वीजा ना मिलने पर हिंदुस्तान पर आरोप लगा दिया। ऐसा क्यों? जनाब वकील साहब, हिंदुस्तान पे इल्जामात लगाना हमारी शुरू से आदत है। इसका वीजा से कतई ताल्लुक नहीं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि वीजा ना मिलने पर आपको बुरा लगा। जनाब, आपने बड़ा अजीब से सवालात किया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। भाई, मैं पहली बार कोई काम कानूनन करने जा रहा था, तो बुरा लगना तो लाजमी। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि वीजा रिजेक्ट होने के बाद भी आप हिंदुस्तान में आने की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जनाब वकील साहब, मुझे पूरा यकीन है कि आप मजाक कर रहे हैं। हमारे पास और भी रास्ते हैं। बांग्लादेश का रास्ता है, नेपाल का रास्ता है। आप क्या समझते हैं हमें इंडिया आने के लिए वीजे की जरूरत है? आदाब। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं गरम पाजी। तो आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप अभी भी अपने दोनों बेटों को मारते रहते हैं, जबकि वो बहुत बड़े हो गए हैं। ऐसा क्यों? इस वक्त मेरे दोनों बेटों को एक हिट की जरूरत है, तो इसीलिए मैं दोनों को हिट करता रहता हूं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप जब एमपी थे तो आपने कुछ काम नहीं किया। ये गलत इल्जाम है। मैं कभी एमपी था ही नहीं है? मेरा मतलब मैं कभी एमपी गया ही नहीं है? मैं सिर्फ पंजाब गया हूं, क्योंकि मेरे सारे फैंस सिर्फ पंजाब में हैं। अच्छा, एक बात बताइए
आप, सनी और बॉबी तीनों के तीनों एक्शन हीरोज रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप यमला पगला दीवाना जैसी कॉमेडी फिल्म कर रहे हैं, ऐसा क्यों? आज से 2 साल पहले मैंने एक फिल्म बनाई थी अपने, हाँ, जो कि एक सीरियस फिल्म थी। अच्छा, लेकिन सिनेमा हॉल में जाके जब मैंने देखा तो इस फिल्म को देख के लोग हंस रहे थे। अरे मैं भी बहुत हंस रहा था। हाँ, इसी तरह से वहां पर मैंने माँ की कसम खाई, जब लोगों को हंसना ही है तो क्यों ना एक कॉमेडी फिल्म बनाए। मैं जट यमला पगला दीवाना और अब्बा इतनी सी बात न जाना के वो मैंने जैसा। आप भी नाचिए ना। अरे 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 एड़ा बड़ा में साईं। राजू, आई वॉन्ट टू आस्क यू कि बेटिंग के धंधे में लोग कमा रहे हैं या फिर गंवा रहे हैं? बड़ी साईं, आज पब्लिक इतना होशियार हो गया है कि सही मैच में सही प्लेयर पे पैसा लगाते हैं, आवाज में चद्दर ताने के सो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? प्लीज मुझे बताइए कि मैं पैसा किस पे लगाऊं? अपनी फिल्म पे। शायद तुम ही भूल गए कि मैं फिल्मों में नहीं, खेल में पैसा लगाना चाहता हूं। अभी देखो सेवानंद साहब, आप बुरा नहीं मानो, मैं आपका फैन हूँ, मगर आजकल आप जैसा फिल्म बनाते हैं ना, मेरे को तो वो खेल ही लगता है। माइंड योर लैंग्वेज राजू, आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट इट। मुझे एक ऐसी टीम का नाम बताओ जो मेरी हर बात माने। फिर तो एक ही टीम है जो आपका हर बात मानेगा, सिवाय आपकी फिल्म देखने का छोड़ के। आप पाकिस्तानी के ऊपर पैसा लगाते हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बड़ी साईं, ऐसे ठीक नहीं होएगा। अरे आप पहले हिलना बंद करो, नहीं तो आप हिल हिल के पैसा लगाएंगा ना तो आपका पैसा पाकिस्तान की बजाय श्रीलंका पे लग जाएगा। ए राजू भाई, ये बेटिंग ने कितने लोगों का भविष्य संवारा है? जिसने मौका देख के चौका मारा है। अच्छा, मेरे को ना ऐसे प्लेयर पे पैसा लगाना है जो सिर्फ मेरे एक बार कहने पे बोल्ड हो जाए। फिर तो तुम पाखी सावंत और ईना मलिक पे पैसा लगा दो। ए बोले तो? अरे तुम्हारे एक्शन बोलने के पहले वो बोल्ड हो जाएंगी। ए राजू भाई, वो तो किसी भी अंपायर की सुनती ही नहीं है, और वैसे भी अगर दोनों में झगड़ा हो गया ना तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ना। अच्छा, ये मैं मुरलीधरन पे पैसा लगाऊं तो कैसा रहेगा? अरे चलिए, ऐसा मत करो। तुमको मालूम है, इंडिया स्पिनर लोग को अच्छा खेलता है, और अगला मैच भारत और श्रीलंका का है। मुरलीधरन बॉल फेंकेगा, अपना बैट्समैन आगे बढ़ के दौड़ दौड़ के मारेगा। ऐसा एक्सपर्ट हो गया अपना बैट्समैन, उस पे पैसा मत लगाओ। ये राजू भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि इंडियन बैट्समैन स्पिन बॉलर को इतना अच्छा कैसे खेलते हैं? बड़ी साईं, उसका क्रेडिट तो हम अपने नेता लोग को देंगे। हमारे नेता लोग है ना, सब घुमा घुमा के पब्लिक को देता है, काम भी सब करता है ऐसा घुमा घुमा के। अरे खिलाड़ी का तो छोड़ो, देश का हर नागरिक इन नेता लोगों का आदी हो गया है। अरे घुमाओ बाबा, कितना घुमाना है, घुमाओ, क्या करेंगे। किस पे लगाने का है? आज के मैच में स्टेडियम में बम फूटेगा नहीं फूटेगा? अरे चलिए, तुम आदमी है कि रॉन्ग नंबर है, नरक में जाएगा। राजू भाई, राजू भाई, राजू भाई, आपका बहुत बड़ा नाम हो गया है। ऐसा मत बोले यार, मेरा तो छोटा नाम है राजू। अरे नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मेरा मतलब है कि सट्टेबाजी में आपका नाम बहुत बड़ा हो गया है। अरे तो मेहनत करेंगे तो नाम होएगा ना। राजू भाई, मुझे भी पैसा लगाना है। अरे तुम्हारा स्वागत है यार। अच्छा फटाफट बताओ, किस पे लगाने का है, कितना लगाने का है? पुलिस का बहुत लफड़ा है। राजू भाई, मुझे ना पाकिस्तानी टीम के 4 कैच छोड़ने पर पैसा लगाना है। अरे चलिए, तुम्हारा ओपनिंग ही खराब है। अरे पाकिस्तानी टीम हर मैच में 4-5 कैच तो छोड़ती ही है, उसमें पैसा लगा के क्या फायदा है? ओहो, अच्छा तो एक काम करता हूँ, मैं पाकिस्तानी टीम के बॉलर पर वाइड बॉल डालने पर पैसा लगाता हूँ। अरे चलिए, पाकिस्तानी बॉलर पे पैसा लगाने का है ना, तो वाइड बॉल पे नहीं, एक सीधी बॉल फेंकने के ऊपर पैसा लगाओ। क्या बात करते हो भाई? अरे कल के मैच में तो उमर गुल ने बिल्कुल सीधी बॉल डाली थी। अरे तुम आदमी अंधा है, सीधी बॉल डाला था पर नो बॉल था। है? नो बॉल डालता है ना। अच्छा तो राजू भाई, मुझे एक बात बताओ, कोई तो ऐसा काम होगा जो पाकिस्तानी टीम सिर्फ पैसा मिलने पर ही करती होगी? करती है ना। कौन सा? मैच जीतने का कोशिश है? अरे मम्मी! साहब! साहब! अरे साहब! ये देखिए, मंगो फिर चोरी करते हुए पकड़ा गया। आज कठोर सिंह यादव के यहाँ चोरी कर रहा था।
अब दोनों तो हद कर दी, कठोर सिंह यादव के घर पहुंच कर चोरी करने। हाँ और नहीं तो क्या, बिल्कुल ऐसा ही। अरे उनका तो पूरा राजनीतिक करियर ही चोरी हो गया है, अब उनके पास बचा क्या है? जू तो शट अप योर माउथ। ए मंगू तू बता, का चुराने गया था? साहब आपको तो पता है कि यूपी में चुनाव होने वाले, यूपी में चुनाव जब होंगे तो कठोर सिंह का पूरा खानदान चुनाव लड़ेगा। पूरा खानदान जब चुनाव लड़ेगा तो जीत भी जाएगा, तो फायदा तो उन्हीं को होगा, यूपी का विकास तो होगा नहीं। यूपी तो जहां का तहां। तो मैंने बहुत सोची, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वो लिस्ट ही चुरा लूं जिसमें कठोर सिंह के खानदान वालों के नाम है साहब। मैं लिस्ट चुरा ही रहा था साहब, मगर लिस्ट इतनी लंबी थी कि खींचते लपेटते सुबह हो गई। ये अचानक कमबख्त कहां से आया और मुझे पकड़ लिया। क्या हो गया साहब, आप तो मेरी स्टोरी सुन के कमर सिंह की तरह रोने लगे। मंगू हम सोच रहे हैं कि काश हम भी कठोर सिंह यादव के रिश्तेदार होते तो आज हम भी एमपी का एमएलए तो बन ही गए होते। साहब आप एमपी एमएलए जरूर बनोगे जब मैं मिनिस्टर बनूंगा। अरे चौबे जी कहाँ बताएं, अरे कल पार्टी बहुत अच्छी थी। अरे फ्री की दारू पीने का मजा ही अलग होता। साहब, ओ साहब, ये देखिए मंगू आज फिर चोरी करते हुए पकड़ा गया। आज तो ये फेमस म्यूजिक डायरेक्टर स्माइल बार-बार क्या चोरी करता हुआ पकड़ा गया। अबे मंगू, अबे म्यूजिक डायरेक्टर के घर पे का फ्रीडम की तरह म्यूजिक चुराने गया था। साहब मेरी खोपड़ी हुड़गुम्बा हो रही है, उनके यहाँ चुराने के लिए है क्या? अगर चुराने के लिए इतना म्यूजिक होता तो 2-3 फिल्मों के बाद वो गायब क्यों हो जाते? क्या बात करता है मंगू? हाँ अरे अपने साहब को ही देख लो। हाँ इनके पास तो चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी ये गायब कभी नहीं होता। ए मंगू तू फुल स्टोरी बता, आज कोई नहीं टोकेगा। साहब आपको तो पता है कि उनकी म्यूजिक की दुकान बंद हो गई है, अब वो गुजरात से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं जाके उनको बधाई दे दूं। जैसे साहब बधाई देने के लिए मैं दीवार कूद के अंदर घुसा, उल्टा उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरा बाजा बजा दिया। मुझसे कहने लगे जेब में जितना पैसा निकालो, अब मैं नेता बन गया हूँ, सहयोग करो। मैंने कहा साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सिर्फ 20 रुपए है। उन्होंने झपट्टा मार के 20 रुपए छीन लिए, बोले हम नेता हो गए हैं, अब छीनना हमारा हक है। हेलो चौबे जी, अरे कल ना हम दारू पी के डॉन की पार्टी में खूब ठुमके लगाए। अरे ये बात मीडिया में तो नहीं आएगी ना? साहब साहब साहब, ये देखिए मंगू आज फिर चोरी करते हुए पकड़ा गया है। आज ये एसएमएस कंपनी वालों के यहाँ चोरी कर रहा था। कहाँ गए मंगू? वहाँ का चुराने गया था। साहब आपको तो पता है ये फालतू एसएमएस से पूरा हिंदुस्तान परेशान है। हाँ जैसे कि हमारे साहब से आम जनता और पुलिस विभाग। जू तो छट अप योर माउथ वंस अगेन। ए मंगू तू बोल। ये एसएमएस कंपनी वालों ने जीना हराम कर रखा है। दिन हो या रात हो, जबरदस्ती के फालतू के एसएमएस धड़ाधड़ मोबाइल पे गिरते रहते हैं। मैं पक गया हूँ साहब। तो मैंने एक दिन सोची फिर बहुत सोची। मैंने कहा क्यों ना हो मैं इन एसएमएस कंपनियों के डेटा पूरा रिकॉर्ड ही चुरा लेता हूँ। न रहेगा बांस न बजेगा गिटार। कल तो साहब ये कंपनी वालों ने हद ही कर दी। मेरे सीने में दर्द उठा, मैं घबरा गया ये दर्द कहीं हार्ट अटैक का तो नहीं। लो मैं सोच ही रहा था कि मेरे मोबाइल में धड़ाधड़ एसएमएस गिरे। मैंने पढ़ के देखा, उसमें लिखा था सस्ती सुंदर टिकाऊ मैयत के सामान के लिए लिखे या मिले 40% डिस्काउंट। साहब अगर ऐसे समय पे किसी को ऐसे एसएमएस आएंगे तब तो उसका हार्ट अटैक नहीं होने वाला होगा तो भी हो जाएगा। हेलो चौबे जी, अरे बहुत दिन हो गया हमने डांस नहीं किया। कोनो डॉन की पार्टी वार्टी हो तो हमको बताना। मंगू फिर चोरी करते हुए पकड़ा गया है। आज तो यह नेताजी के घर सीधा पहुंच गया। अबे मंगू नेताजी के घर का चुराने गया था? साहब फालतू में टाइम वेस्ट हो गया, कुछ नहीं मिला। क्या मंगू हमको बेवकूफ समझता है क्या?
आदमी जो है भगवान के घर से खाली हाथ आ सकता है, लेकिन नेता के घर से कभी नहीं। जरूर कुछ ना कुछ मिला होगा। जूतो सत्ता मंगू तू बोल। साहब मेरी खोपड़ी उड़ूमा हो रही है। ये नेता लोग जब चाहते हैं हमारे इलाके में बड़े मजे से आ जाते हैं, और हम लोग इन्हीं को बनाते हैं। हम इनके घर क्यों नहीं जा सकते? अच्छा, तो मंगू अब अपने आप को नेता समझने लगा। अरे कल को तो हमारे साहब से भी बराबरी करने लग जाएगा ये। जूतो सट्टा। मंगू, बट तेरे जाने में और नेताजी के आने में बहुत फर्क होता है बेटा। कुछ फर्क नहीं साहब। अब मैं फुल स्टोरी सुना रही हूँ, बीच में टोकियो मत। साहब, जब एक चोर हमारे घर में आके हम ही से वोट लेके देश का करोड़ों रुपया दबा लेता है, तो हम चोर लोगों का भी फर्ज है उस रुपए में से अपना हिस्सा लें। हाँ।